हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेहो कुरु नंदन बहुशाखा हृणन्तश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, यानी भगवत भक्ति के मार्ग पर, बेसिकली स्पिरिचुअल मार्ग पर जो चलते हैं उनका मन जो दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, यानी वो फोकस रहता है। और जो उनका लक्ष्य भी एक होता है, यानी उनका जो एम होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो एक होता है। लेकिन जिनकी बुद्धि या जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो फोकस नहीं है, उनका जो बुद्धि वो बहु शाखाओं में बटे रहते हैं, यानी उनका बुद्धि कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, बहु शाखाओं में रहते हैं। जैसे हमें अगर कहा जाए कि सामने कोई चीज़ दिखा देगी, जैसे मान लीजिए पेड़ दिखा दिया कि वो पेड़ तक हमें पहुंचना है, तो हम सीधा पहुंचेंगे। लेकिन वो अगर सामने 4-5 पेड़ दिखा दिए कि इस पेड़ पे जाना है, उस पेड़ पे जाना है, उस पेड़ पे जाना है, तो फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे हम किस तरफ जाएं। कभी हम इधर दौड़ेंगे, कभी दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ेंगे, कभी तीसरे में दौड़ेंगे। तो यहाँ पे हम टारगेट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, और अगर पहुँचेंगे तो बहुत पहले एक में दूसरे में ऐसे करते करते पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा मन फोकस्ड नहीं है किसी एक लक्ष्य पर, तो हमारा मन भी कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकेगा। तो ये जो श्लोक है, बेसिकली भगवान श्री कृष्ण फोकस कैसे बढ़ाया जाए और कैसे मतलब फोकस किया जाए अपने लक्ष्य की ओर, इसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। तो ये फोकस है, ये फोकस करना आज के समय पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कहीं भी आप विद्यार्थी है, आप बिजनेस करते हैं, आप गृहस्थ है, आप कोई जॉब करते हैं, दिमाग हमेशा हमारा भटकता है, कभी फोकस नहीं हो पाता है। तो इसका कई सारे प्रॉब्लम है। जैसे स्टूडेंट के लाइफ में फोकस इसलिए नहीं हो पाता, पहली बात तो मीडिया ने आजकल इतना ख़राब ख़राब चीज़ें दिखा, तो इसकी वजह से स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनका दिमाग भी फोकस में नहीं रहता है। स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी फ्री मिक्सिंग है, लड़की लड़के साथ में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो लड़कों का एक उम्र के बाद फिर फोकस उसी तरफ भटकता है, तो पढ़ाई में कहाँ से ध्यान लगा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे जो वल्गरिटी सोसाइटी में फैल रही है, इसकी वजह से हमारा फोकस बहुत बिगड़ता है। जो बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं, उनका तो ऑब्वियसली नेचर है, ह्यूमन नेचर है, उनका मन भटकेगा। तो अगर वही लड़कियों के साथ एक साथ पढ़ेंगे तो क्या उनको ऐसे ही होगा। तो इसीलिए पहले गुरुकुल हुआ करता, जहाँ पे 25 वर्ष तक उनको ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था, यानी उनका माइंड हमेशा फोकस रहता था, वो ना लड़की को देख पाते थे, बिल्कुल फोकस रहते थे। तो ऐसा होता है जैसे हमारे या कहीं भी नॉर्मल गांव में देखेंगे, बैल वगैरह को या घोड़ा को आंखों में ऐसे ऐसा बांध दिया जाता है, ताकि उनका जो विजन हो सीधा सीधा रहे। तो ऐसे इसीलिए किया जाता है, अगर वो ऐसे नहीं देंगे तो इधर का और इधर का दोनों तरफ देखेगा, तो वो फिर कंफ्यूज होगा किधर जाके, इधर कुछ अगर एजिटेशन हो गया तो फिर वो कूद जाएगा, इसीलिए उनका सामने आंखों में वैसा बांध दिया जाता था। ये फोकसिंग होता है। तो ब्रह्मचर्य जीवन भी ऐसा ही है, सिर्फ भगवान का फोकस करना और आध्यात्मिक कार्य में फोकस करना, बाकी इधर समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब में ध्यान नहीं देना, तभी जगह आपका एक्चुअल में फोकस बन पाएगा। लेकिन ऐसा आज समाज में नहीं है। मोबाइल आ गया हाथ में, इतना बल्गर उसमें कंटेंट आते रहते हैं कि लोग कुछ अगर आध्यात्मिक देख रहा है तो उसमें अचानक से एडवर्टाइज या कुछ तो आ जाता है, ऐसे गलत चीज़ आ जाता है कि उसमें फिर मन भटकने लगता है, और मन तो चंचल है ही हमारा। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। इसमें खान पान का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे आजकल के ज़माने में फास्ट फूड मिल रहा है, जंक फूड मिल रहा है, ये क्या आता है, जैसे आप शरीर में जाएगा पहली बात आपको बीमार तो करेगा ही शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से भी आपको एजिटेशन कर देता है, यानी आपको बहुत ही उत्तेजना आपका अंदर में भर देता है। यानी कोई भी चीज़ अगर उत्तेजनादायक कोई भी चीज़ आप कंटेंट देखेंगे तो आपका मन में उत्तेजना और डबल हो जाएगा, तो ये आपके बहुत माइंड को एजिटेशन से भर देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जो आजकल का जो एक तरीके से डेली रूटीन है वो बहुत ख़राब है। लोग बहुत रात तक सोते हैं, यानी तमोगुण में जगे रहते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, वहाँ पे उसको जगना होता है, लेकिन उस समय वो लेटे रहते हैं। तो सुबह का जो फोकसिंग टाइम होता है, जब शांत रहता है वातावरण, उस समय उठ के अगर कुछ करेगा तो उसमें फोकस बढ़ता फोकस लगता है। लेकिन क्या वो उठेगा 8-9 बजे, उस समय ऑलरेडी इतना कैचर मैचर दुनिया में चलता है कि उसका फोकस नहीं बन पाता। तो ये हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि हम अपना दिनचर्या कैसे बनाए ताकि हम थोड़ा फोकस कर पाए। इसलिए हमारे गुरुकुल में बच्चों को 3-3:30 बजे उठा दिया जाता है, ये लोग नहाते हैं, फिर अपना जो आगे का आरती वगैरह सब करते हैं, तो क्या इनका फोकस बनता है, और नॉर्मल बच्चे से ये लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं, और पढ़ाई में भी ये लोग बहुत आगे जाते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, समाज में अगर आज के टाइम पे फोकस बढ़ाया जाए तो इसके सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर वो गुरु के पास रहे कि स्पिरिचुअल एजुकेशन लेगा, धीरे धीरे उसका माइंड शांत होगा, मन शांत होगा, बाहर समाज से दूर रहेगा। जैसे गुरुकुल में पढ़ेगा, आजकल गुरुकुल का बहुत ज़रूरत है समाज में, ताकि गुरुकुल में रहे बच्चा और सिर्फ भगवान पर फोकस करे, और अपना पढ़ाई में ना कोई समाज का उल्टा पुल्टा चीज़, ना कोई वल्गर कंटेंट, ना हाथ में मोबाइल,
ना जंक फूड, ना तमोगुनी, ना नॉन वेज, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ शांत जीवन चाहिए, सात्विक जीवन से ही अभी के टाइम पे फोकस बन सकता है। हम महाभारत में भी देखते हैं, जब अर्जुन को द्रोणाचार्य पूछते हैं, बाकी को सबको पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है, चिड़िया पेड़ पे रहते, बोलते क्या दिखता है, कोई बोलता है मुझे चिड़िया दिख रहा है, कोई बोलते पेड़ की टहनी दिख रहा है, कोई बोलते पेड़ की उस तरह मुझे बादल दिख रहे हैं। तो उनका एक्चुअली द्रोणाचार्य चाहते कोई आँख को देखा, आँख में तीर मारना है, तो फोकस ऐसे पता चले कि उसको दिख क्या रहा है। तो ऐसे ही जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बोला सीधा मुझे आग दिख रहा है। इसका मतलब अर्जुन को बाकी का कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि ना पेड़ दिख रहा था, ना बादल दिख रहे थे, ना पंछी की पूंछ दिख रहा था, ना कुछ दिख रहा था, उसको सीधा आग दिखने लगा। इसका मतलब अर्जुन उस समय फोकस था। तो आज के टाइम पे हमारा ऐसा समय आ गया, हमें भी फोकस बिल्कुल बढ़ाना है। लेकिन कैसे बढ़ेगा, ये तो स्पिरिचुअल एजुकेशन से बढ़ सकती है। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। गुरु के पास जाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, गुरु के पास भेजिए और स्पिरिचुअल एजुकेशन लीजिए, जिससे हमारा फोकस बढ़ सकता है। अदरवाइज आप जितना भी सेमिनार दे दीजिए, जितना भी मोटिवेशन दे दीजिए, जितना भी लाखों का आप कोर्स करा लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अगर आप मन शांत नहीं होगा, आप अगर अंदर से शांत नहीं होंगे, तो आप बाहर की चीज़ें आपको शांत नहीं कर सकता। और स्पिरिचुअल एजुकेशन इसीलिए कामयाब है क्योंकि हमारा जो मन है वो सूक्ष्म चीज़ है, वो कोई स्थूल चीज़ नहीं, सूक्ष्म चीज़ है। और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है होता है, वो हमारे सूक्ष्मता को पकड़ता है। वो भी सूक्ष्म शिक्षा है, वो स्थूल शिक्षा नहीं है कि बड़े बड़े अपने ध्यान लगा ले, ये लगा लिया, वो लगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जिससे हमारा फोकस बढ़ेगा। हरे कृष्ण।